नजदीक ले आए, तुम्हारे से नजदीक ले जाए, अंदर की तरफ ले जाए। वो करोगे तो तुमको वो मिलेगा क्या कि विधि हरिहर जब ध्यान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं। नई बात है ना लोगों के लिए, ये सुना हुआ है लोगों ने, परंतु ध्यान नहीं देते इस तरह। कहा है हम तो सुनाते हैं हम तो सुनाते हैं ये, और लोग तो क्यों? क्योंकि वो और चीजों के बारे में सुनाना चाहते हैं। वो सुनाना चाहते हैं कि यहाँ फला फला महापुरुष आया था, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। ये कहने के लिए सब लोग तैयार हैं, कहानी सुनाने के लिए सब लोग तैयार हैं, पर एक बड़ी अजीब कहानी है। वो कहानी क्या कहानी है? वो तुम्हारी कहानी है जो आज भी अभी भी लिखी जा रही है, और वो है असली सत्यनारायण की कथा। जो उस कथा को सुनता है सचमुच में उसका उद्धार होगा। वो असली कथा है। वो कहते हैं ना, अब यहाँ वो आए थे यहाँ, अब एक गए थे हम, बहुत साल पहले गए थे, यहाँ भीम ने घुटना टेका तो पानी पानी आ गया। तो अगर एक घुटने से पानी आ गया तो जहां जहां वो गए होंगे दोनों पैर से, सब जगह पानी होना चाहिए, पानी 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 होना चाहिए। पर कहानी बना रखी है। हम नहीं कह रहे कि ये नहीं हुआ, हम तो वहां नहीं थे तो हम कैसे कहें। परंतु किसी बात का तुक भी तो होता है। तुक क्या है? तुक यही होगा, क्या ये सब कुछ देखने के बाद, होने के बाद, सब कुछ के बाद, क्या सचमुच में मेरी जिंदगी के अंदर शांति है या नहीं? वो वाली शांति नहीं जो कोई और कहता है कि अब तू शांत हो गया, अब तेरा कल्याण हो गया। जब भी पूजा होती है तो बांधते हैं ना, यहाँ लाल धागा बांधते हैं। तुमने हमको भी देखा होगा बांधने में। तो जैसी पूजा हुई, कहता हाथ आगे करो, बांध दिया। अच्छा, उसके भी कानून है, उसको काटा नहीं जा सकता, खोला जा सकता है, फिर लिफाफे में डालो, फिर हिंदुस्तान भेजो। हिंदुस्तान भेजो, फिर उनको बता के रखो, इसको गंगा में बहा दे। एक दिन मैं सोच रहा था, मैंने कि ये धागा अपने आप ही क्यों नहीं चले जाता है हिंदुस्तान, और क्या इस धागे को बांधने के बाद मेरे जीवन के अंदर मुसीबतें नहीं आई? आई? इसलिए खोल दिया। तो कुछ कर नहीं रहा है। अरे भाई, मुसीबतें हमारे जीवन में, मेरे जीवन में मुसीबतें 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 खूब मुसीबतें आई, और एक आती है,
एक जाती है फिर एक आती है, फिर एक जाती है एक आती है, जैसे रेलगाड़ी टक 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 एक। मतलब इंतजार करो, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो थोड़ी देर इंतजार करो, कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करके क्या अब लोग हैं, मेरा मुंह देखते हैं, मेरा मुंह देख के सवेरे सवेरे से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। मैंने कहा कि मैं तो एक तो टी शर्ट बनाऊंगा, उस टी शर्ट पे लिखा होगा क्या मेरे चेहरे के ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि मेरे से प्रश्न पूछो। सुबह से लेके शाम तक इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। मैं कहता मेरे को नहीं मालूम भाई, तुम भी तो मालूम कर सकते हो, मेरे से काहे के लिए पूछ रहे हो? खैर, या लोगों को लगता है कि जो उनको क्या दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कतें आती, कभी कुछ हो रहा है, 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 परंतु बात उनकी उन चीजों की नहीं है। बात वो अलमारी जो गिर रही है उसकी नहीं है, बात है वो जो घट में बैठा है उसकी। उसकी बात है, क्योंकि वो बैठा है, मैं उसको जान सकता हूं, और इतना नजदीक वो फिर कभी नहीं आएगा। अभी तुम्हारे पास समय भी है, प्यास भी है, जानने वाला भी है, जनाने वाला भी है, और जिसको जानना है वो भी है। ये तो बनी बनाई पूरी की पूरी फीस्ट है, एकदम बना बनाया खाना है, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, गर्मा गर्म भी है, खाना भी है, अच्छा भी है, स्वादिष्ट भी है, सब कुछ तैयार है, बस खाने की जरूरत। खाओ। क्यों क्यों जानो उसको? क्योंकि अगर उसको जानोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसको आनंद का ख्याल क्या आएगा उस 30 सेकंड में? तो जो है, जिसको मालूम है कि मेरे अंदर आनंद है, जो उस आनंद को चाहता है, आनंद को उसने अपने जीवन में उसका एक्सपीरियंस किया है, उसका अनुभव किया है, उसके लिए सब कुछ। ये कहानी है, ये तुम्हारी कहानी है। सरल किया नहीं? सरल बनाया कि नहीं? ये नहीं कहा वहां जाओ, ये करो, ऐसा करो, तो 40 साल के बाद तुम जब इस पहुंच जाओगे इस स्थिति पे, तब जाकर के तुमको ये ज्ञान होगा ना। एक सवाल पूछा जाता है, जब हम विदेश गए तो हर रोज सवेरे 2 से 3 घंटे हम बैठते थे लोगों के साथ, लोगों को समझाने के लिए, और फिर शाम को 2 से 3 घंटे बैठते थे। अगर किसी दिन नहीं बैठते थे तो वो दिन होता था जिस दिन हमारा प्रोग्राम हो रहा हो।
पब्लिक प्रोग्राम सारे ही पहले तो पब्लिक ही प्रोग्राम होते थे। 5-6 ही लोग थे जिनको ज्ञान था और बाकी सब को ज्ञान नहीं था। लोग आते थे, बैठते थे, सुनते थे। जब वो तैयार हो जाते थे और उनको ये हो जाता था कि हाँ हमको ज्ञान चाहिए, तो एक प्रश्न पूछा जाता था। वो मेरे पास आते थे, बैठते थे, मेरे से प्रार्थना करते थे कि हमको ज्ञान चाहिए। ठीक है, क्या करोगे? ज्ञान का क्या करोगे? ये प्रश्न पूछा जाता था। मैं पूछता था ज्ञान का क्या करोगे? अब पहले लोगों को नहीं मालूम था कि इसका अगर ठीक ढंग से उत्तर नहीं दिया तो मैं कह दूंगा नहीं। उनको था कि जो भी हमारे दिमाग के अंदर भावनाएं हैं, ऐसा होना चाहिए, ज्ञान ऐसा होना चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ऐसा करने वाला चाहिए, ऐसे करने वाला चाहिए। और जिन्होंने गीता के बारे में सुना हुआ था कि हम भी 1000 सूरज को देखना चाहते हैं, बहुत लोग थे ऐसे। हम भी 1000 सूरज को देखना चाहते हैं। अब मैं उनसे प्रश्न करूंगा, क्यों? क्यों तुम 1000 सूरज को क्यों देखना चाहते हो? एक बार कोई कृष्णमूर्ति के पास आया और उनसे कहा कि जी मैं उड़ना चाहता हूं, क्या आप मेरे को वो ज्ञान दे सकते हैं जिससे मैं उड़ सकूं? तो उन्होंने कहा, क्यों उड़ना चाहता है तू? क्यों उड़ना चाहता है? तू पक्षी तो है नहीं, तू क्यों उड़ना चाहता है? तो लोगों की अपनी अपनी धारणा है, हम ये देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं। तो जाओ किसी मूवी थिएटर में जाओ, बैठो वहां जाके देखो। तुम वही तो देख सकोगे। अच्छा, एक बहुत वाली बात होती है ना, लोग जाते हैं नाई की दुकान में, और नाई की दुकान में जब जाते हैं तो वहां बड़े बड़े फिल्म एक्टरों के सारे फोटो लगी हुई है ना, और वो कहते हैं क्या कि जी फोटो की तरफ देख के मेरे ऐसे बाल काट दो। अब बाल कैसे भी वो काट दे, तुम उसकी तरह थोड़े लगोगे। कैसे भी बाल कटवा लो, तुम अक्षय कुमार की तरह थोड़े लगोगे, तुम शाहरुख खान की तरह थोड़े लगोगे, तुम अमिताभ बच्चन की तरह थोड़े लगोगे, चाहे कैसे भी बाल काट ले। तो सबसे बड़ी बात यही है समझने की कि जो है, जब तुम उसका दर्शन करने के लिए तैयार होगे तब तुम इस ज्ञान के लिए तैयार होगे। ये है आईना देखने की तरह, और जो आईने में दिखाई देगा वो तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारी कल्पनाओं का चेहरा नहीं दिखाई देगा। उस आईने में तुम्हारा चेहरा दिखाई देगा, और जिस दिन तुम अपना चेहरा देखने के लिए तैयार हो जाओगे, तुम ज्ञान के लिए तैयार हो। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अब क्या कहते हैं, बारिश भी हो रही है, जो हमने सुनाना था वो